कुछ बातें ईश्वर के चरणों में समर्पित। प्रभु कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ़ कर दे, मैं उठने से पहले तुम्हें माफ़ कर दूंगा। दुनिया से बात करने के लिए फ़ोन की ज़रूरत होती है और प्रभु से बात करने के लिए मौन की ज़रूरत होती है। फ़ोन पर बात करने पर बिल देना पड़ता है और प्रभु से बात करने पर दिल देना पड़ता है। मोह माया में फंसने वाला बिखर जाता है और प्रभु से जुड़ने वाला निखर जाता है। भगवान के पास दो शक्तियाँ होती हैं, एक है माया और दूसरी है भक्ति। जब कोई भगवान के समक्ष जाता है और भगवान को प्रणाम करता है तो वह पूछता है, बोलो क्या चाहिए तुम्हें, माया चाहिए या भक्ति चाहिए। भक्त पूछता है, भगवान दोनों में क्या अंतर है। भगवान बोले, दोनों में एक ही अंतर है, अगर तुम्हें नाचना है तो माया ले जाओ, क्योंकि जीव उसके बस में रहे तो उसका नाम माया, और भगवान जिसके बस में रहे उसका नाम भक्ति। इतनी ऊंचाई ना देखना प्रभु कि धरती पराई लगने लगे, और इतनी खुशियां ना देना प्रभु कि किसी के दुख पर हंसी आने लगे। नहीं चाहिए ऐसा भाव कि किसी को देखकर जल जल मरूं। ऐसा ज्ञान मुझे मत देना कि अभिमान जिसका होने लगे। ऐसी चतुराई भी ना देना कि लोगों को छलने लगूं। किसी ने पूछा, भक्ति क्या है? बहुत ही प्यारा जवाब आया, भक्ति हाथ पैरों से नहीं होती, वरना विकलांग कभी ना कर पाते, और ना ही भक्ति आँखों से हो पाती है, वरना सूरदास कभी न कर पाते। ना ही भक्ति बोलने और सुनने से होती है, वरना बहरे और गूंगे कभी न कर पाते। ना ही भक्ति धन और ताकत से होती है, वरना गरीब और कमज़ोर कभी न कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है, एक एहसास है भक्ति जो हृदय से होकर विचारों से आती है, और हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़कर रिश्ते में बदल जाता है। यह भक्ति भाव का सागर है। ईश्वर ने जब इंसान को बनाया था तो उसने एक चीज़ दी, पर एक चीज़ इंसानों के हाथों से नीचे गिर गई, जिसे भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबा लिया। इंसान के चले जाने के बाद भगवान से किसी ने पूछा, आपने अपने पैरों के नीचे क्या दबाया, क्या छुपाया जो इंसान को वापस नहीं दिया। तब भगवान बोले, मैंने अपने चरणों के नीचे शांति छुपाई है। इंसान सदैव इसके लिए तरसता रहेगा, वह इसे हर जगह ढूंढेगा पर नाकाम रहेगा, और आखिर में उसे शांति मेरे चरणों में आकर ही मिलेगी। मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह सुख में ईश्वर को याद नहीं करता, पर दुख में उसे सबसे पहले ईश्वर का ही याद आते हैं। किसी ने पूछा, ईश्वर कब याद आते हैं? उत्तर मिला, धर्मात्मा को हर समय, पापी को मृत्यु के समय, चोर को पकड़े जाने पर, गरीब को भूख लगने पर, धनी व्यक्ति को बीमारी हो जाने पर, कंजूस को पैसा खो जाने पर, किसान को वर्षा ना होने पर, और मुसाफिर को ट्रेन छूट जाने पर, व्यापारी को नुकसान हो जाने पर, विद्यार्थी को परीक्षा में असफलता हो जाने पर, इंसान को विपरीत परिस्थितियों में ही भगवान याद आते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, दुख करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सब दरवाजे बंद हो जाएं तो भी एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता, और वो है ईश्वर का दरवाजा। उम्मीद स्वर से रखो, दुनिया से नहीं। मैंने कहा, मैं अपराधी हूँ, ईश्वर ने कहा, क्षमा कर दूंगा। मैंने कहा, बहुत परेशान हूँ, ईश्वर ने कहा, चिंता ना करो, मैं संभाल लूंगा। मैंने कहा, अकेला हूँ, ईश्वर ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैंने कहा, उदास हूँ, ईश्वर ने कहा, अपनी नज़र उठाकर देख, हर वक्त तेरे आसपास हूँ। जब भी आप ईश्वर का ध्यान करें तो उनसे हमेशा यही प्रार्थना करें कि हे मेरे ईश्वर, अगर किसी समय में आप
के उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरी वहाँ पकड़ना कभी मत भूलना। अगर मैं कहीं आपको साथ लेकर चलना भूल जाऊं तो आप मेरे साथ चलना कभी मत भूलना। कहते हैं खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। सच तो ये है कि सब कुछ तो दिखाई देता है, शरीर, रिश्ते, धन, संपत्ति ना लेकर आए थे और ना ही लेकर जाएंगे। संस्कार और कर्म जो दिखते नहीं, साथ लेकर आए थे और साथ लेकर जाएंगे। जो साथ नहीं जाएगा उसके लिए इतनी मेहनत करते हैं, और जो साथ जाएगा उनका भी थोड़ा ध्यान रख ले। समय, सेहत और संबंध, इन तीनों पर कीमत का लेबल लगा नहीं होता है, लेकिन जब हम इन्हें खो देते हैं तब इनकी कीमत का एहसास होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।